कितना करोड़ रुपया दिया गया होगा ये बात बोलने के लिए। ए भैया एक चाय हमें भी दे दो यार, सबको फ्री पिला रहे हो ना, पानी हो तो दो यार घर में। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिए। अभी तो बचपना दिखा रहा हूं ना, अभी आप शौहर बनेंगे, फिर बाप बनेंगे, बहैसियत बाप के देखो। हम बचपना भी दिखला रहे हैं, हम अपने बच्चों का बचपना देखें। इसके बाद जब शादी होगी तो एक अच्छे शौहर, हम कैसे शौहर हैं, हम भी शादीशुदा हैं, आप भी शादीशुदा हैं। जब शौहर पे आएंगे तब अपना अपना मामला देखिएगा। और फिर जब बाप बनेंगे, आप भी बच्चों के बाप होंगे, हम भी बाप हैं। आप एक अच्छे बाप हैं, आप एक अच्छे शौहर हैं। अभी बैठो, दिल संभाल के बैठो, अभी आगे बढ़ना है मुझे। सुनिए, तुम्हारी तकरीर करा दूं, स्टेज पे बैठे हो, मौलाना बन के बैठे हो तो आ जाओ। हलीमा जा दिखा इसको। हलीमा भी एक औरत थी, कब तक लोगों की बातों में ना आती, कब तक लोगों की बातों में नहीं आती। हलीमा को यकीन हो गया कि मेरे मोहम्मद पर, इस बच्चे पर वाकई कोई जादू का असर है। वो उस जमाने के सबसे बड़े काहिन के पास ले गई, जो भविष्यवाणी करता था, जो हाथ देखकर फ्यूचर बताता था, उसके पास ले गई। बड़ा मशहूर था वो। अब देखो उसकी भी बदमाशी देखो। उसने 4 साल के बच्चे को गौर से देखा, उसकी खूबसूरती को देखकर वो दंग रह गया। अपने पास बिठाया उस काहिन ने और क्या बताओ बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, बोलो। हाथ पकड़ लिया, हाँ बताओ क्या हुआ। ऐसे हलीमा का बयान है, मैंने 4 साल के बच्चे मोहम्मद का हाथ जब उस काहिन के हाथ में दिया तो उस काहिन ने उस बच्चे का हाथ पकड़ के पूछा, बताओ बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बताया कि एक आदमी ने जंगल में मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने जवाब दिया मोहम्मद। वो मुझे पहाड़ के नीचे ले गया, उसने मेरा पेट फाड़ा, उसने मेरे सीने से दिल निकाला, उसने दिल से खराब किस्म का निकाल के फेंका, दिल को जमजम के पानी से धोया और सीने में रख दिया और सीने को सिल दिया, टांके लगा दिए। इतना सुनना वो काहिन ये सारी बातें अपनी किताबों में पढ़ चुका था कि आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा तो ये सब मंजर उसके साथ होंगे। उसने वो हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और चीखने लगा, आए मोहल्ले वालों जल्दी आओ, आए गांव वालों जल्दी आओ, देखो ये बच्चा क्या खुराफात फैला रहा है, क्या फसाद फैला रहा है, आए गांव वालों आओ और इस बच्चे को, इस मोहम्मद को कत्ल कर दो। ये बड़ा हो गया तो बहुत फसाद फैलाएगा, बहुत फितना खड़ा कर देगा। ऐ गांव वालों जल्दी आओ, इस बच्चे को मार डालो, इस बच्चे को कत्ल कर दो, आगे चलकर बड़ा होकर ही दुनिया में बहुत खुराफात मचाएगा। हलीमा कहती है मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस काहिन को मारा, झन्नाटेदार थप्पड़ उस काहिन को मारा, वो सरपटा गया, उसने हाथ छोड़ दिया। मैंने मोहम्मद को जल्दी से पकड़ा और लेकर भागी और गलियों से इधर उधर से गुजारते हुए मैं उसको अपने घर ले आई। मैंने उसको कहा कमीने कम वक्त कौन से जन्म का बदला हमसे ले रहा है, हमारे इस बच्चे के बारे में कहता है कि इसको कत्ल कर दो, मार दो। जल्दी से उस बच्चे को वो अपने घर ले आई और फिर इस वाक़े के बाद फिर उन्होंने अपने घर उस बच्चे को नहीं रखा, वो आमिना के सुपुर्द करके चली आई। ये 4 साल की उम्र में ये मंजर भी पेश आया कि वो भी पहचान गया और कहने लगा जल्दी आओ, बच्चे को कत्ल कर डालो, बड़ा होगा तो बहुत बड़ा फितना खड़ा कर देगा। ये हुआ 4 साल के। 6 साल के हुए तो मां के साथ मदीने गए। उसका पुराना नाम यज़रब था, वही उनके नाना मामू का घर था।
1 महीना आप मदीने में रहे, 6 साल के हुए तब, जब लौट कर वापस आ रहे थे उनकी मांगों को लेकर, जब लौट कर उनकी मांगों को लेकर मक्के की तरफ वापस आ रही थी, तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है, उस मकाम का नाम है मकाम अबवा। वही रुक गई और कहने लगी, बेटे तुम रोजाना पूछते हो मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू कहाँ है, आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू दिखाएं। 6 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो ये जानता है कब्र में ये आदमी मर गया है, अब ये उठेगा नहीं, कुछ भी हो, लेकिन ये जानता है कि मरने के बाद कोई आदमी जिंदा नहीं होता है। 6 साल का बच्चा इतना तो बहरहाल वो जानता ही है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क्या कहते हैं कि हाँ मुझे दिखाओ मेरे अब्बू की कब्र कहाँ है। माँ आमीना अपने शौहर की कब्र दिखाने लगी, मकाम अबवा पर कब्र है अब्दुल्ला की। वही ले गई, अय है पैदा हुए तो बाप नहीं, 6 साल की उम्र में अपने बाप की कब्र देख रहे हैं, किसके साथ? अपनी मां के साथ। मां अकेली नहीं थी, अब्दुल्ला की लौंडी, अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद जो उनकी बीवी आमीना को मिली थी, आमीना को, वो उनका नाम उम्मे हानी था, उनको भी लेकर वो भी साथ में थी। जैसे ही अल्लाह के नबी ने अपने मां की कब्र को देखा, अपने बाप की कब्र को देखा, और मां ने इशारा किया, बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है। अल्लाह के रसूल अपने बाप की कब्र को देख रहे हैं, 6 साल की उम्र में, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, और इधर आमीना अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई। आमीना को गशी आती है, चक्कर आते हैं, फौरन जमीन की ऊपर गिरती है, और जैसे ही जमीन की ऊपर गिरी हार्ट अटैक हो गया, उनका इंतकाल हो गया, उनकी रूह कब से से प्रवास कर गई। आमीना उसी जगह पर इंतकाल कर गई जहां मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बाप की कब्र थी। ये मौका बहुत कम है ऐसे लोगों, कितना दर्दनाक मंजर है, एक तरफ तो बाप की कब्र देख रहे हैं, वो दुख है, और वहीं पर मां भी इंतकाल कर जाए तो उस बच्चे से पूछो कि क्या गुजरी होगी। उम्मे हानी उनको लेकर आई, संभालते हैं, और उन्होंने उनको मां की तरह पाला, मां की तरह उनकी देखरेख की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए और उनको नबूवत मिली, तो उम्मे हानी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, उम्मी बाद उम्मी, लोगों मेरी मां के बाद अगर कोई मेरी मां है तो उम्मे हानी है, मेरी मां के बाद अगर सबसे ज्यादा मेरी देखरेख किसी ने की है तो उम्मे हानी ने की है। उम्मी बाद उम्मी, मेरी मां के बाद अगर सबसे बड़ी मेरी कोई मां है, आमीना की बात उम्मे हानी है, जिसने 6 साल से लेकर मुझे अब तक पाला पोसा और बड़ा किया। मेरे प्यारे साथियों, जाहिर है अब देखिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 6 साल की उम्र में अपनी मां को भी खो चुके हैं, 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया है, उम्मे हानी के परवरिश हो रही है, वही देख रेख करते हैं। लेकिन एक बेटे होने की हैसियत से कभी आपने हुकूक में मुदाखलत नहीं की है। आप परवरिश करने वाली उस मां को जो आपकी सगी मां नहीं है, अपनी मां के बाद उस मां की देख रेख कर रहे हैं, उस मां की जिसको क्या कह रहे उम्मी बात और उम्मी, सगी मां होती तो आप कितनी खिदमत करते हैं। एक बार हलीमा साहबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई, आप नबी बन चुके थे, आप पैगंबर हो चुके थे, आप रसूल हो चुके थे। जब हलीमा मिलने आई तो हजरत एक सहाबी है, एक सहाबी वो कहते हैं कि मैं नबी अकरम के पास पैदा हुआ था, मैं नबी अकरम के पास पैदा हुआ था, एक औरत चादर ओढ़े हुए आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर उस औरत के ऊपर पड़ी जो चादर ओढ़े हुए थी। आप उठ के खड़े हो गए, मैंने कहा आप कहां जा रहे हैं?
आपने कोई जवाब नहीं दिया, दौड़ते हुए गए और उस औरत को पकड़ के लाए, उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास लेकर आए। फिर आपने कहा रुकिए। फिर जो चादर अल्लाह के नबी ओढ़े हुए थे उस चादर को आपने अपने कंधे से उतारा और आपने जमीन के ऊपर बिछा दिया और आपने उस औरत को उस चादर पर बिठाया। बहुत देर तक आप उस औरत से बातें करते रहे, गुफ्तगू पूरी हो गई तो वो औरत जाने लगी। अल्लाह के रसूल उस औरत को थोड़ी दूर छोड़ते गए। जब लौट कर वापस आए तो मैंने कहा अल्लाह के नबी, आपने तो आज तक किसी औरत को लेकर नहीं आए, आपने उस औरत के लिए अपने कांधे से अपनी चादर उतार कर बिछा दी और उस औरत को बिठाया, आप उसको वहां पर छोड़ने भी गए, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया तुमने पहचाना नहीं, ये कौन औरत है, तुमने जाना नहीं? फरमाया नहीं। आए मेरे साथी, आए मेरे दोस्त, ये हलीमा है, ये हलीमा है, इसने मुझे 4 साल पाला है, इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, इसने मुझे अपनी बकरियों का दूध पिलाया है, इसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। मैं अपनी हलीमा को, रजाई माँ को कैसे भूल सकता हूँ? ये सोतेली माँ के साथ आपका जुलूम है। अगर सगी माँ आपकी होती तो आप उसकी देखरेख कितनी ज्यादा करते हैं। सोतेली मां के साथ आपका यह सुलूक, सगी मां होती तो क्या करते? एक और वाक्य सुनाओ। एक जंग के अंदर कुछ कैदी पकड़े गए और सारे कैदी कबीले बनु साद के थे। आपने उन तमाम कैदियों के पैरों में बेड़ियां डलवा दी। एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में लाठी लिए हुए थी, कहने लगी मोहम्मद कहां है? लोगों ने उस बुढ़िया से कहा क्या हो गया तुझे? कहा मुझे मोहम्मद से मिलना है। लाया गया उस औरत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने उसको देखते ही कहा मां तुम? कहा बेटे तुमने अपने खालाओं के बच्चों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया है। ये सब कबीले बनु साद के हैं, मैं तुम्हारी मां हूं और ये बच्चे मेरी बहनों के बच्चे हैं। हर औरत बहनी हुई कबीले बनु साद की, और मेरी बहन तुम्हारी खाला हुई, तो तुमने अपने खालाजाद भाइयों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया है। मेरी गुजारिश है कबीले बनु साद के बच्चों को जिनको आपने गिरफ्तार किया, नौजवानों को इनको छोड़ दो। आपने अपने हिस्से के कैदी और जो कुरैश के कैदी थे उनको उसी वक्त छोड़ दिया, और दूसरों के हिस्से में जो कैदी आए थे आपने उनकी मीटिंग ली और फरमाया देखो ये मेरी रजाई मां है, इसने मुझे बचपन में दूध पिलाया है। आज मेरी मां मुझसे कहने आई है कि मेरे बेटों को छोड़ दो, अपने खाला के बच्चों को नहीं, मैं अपने भाइयों को छोड़ दो। मैंने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया, अपने कौम के कैदियों को छोड़ दिया। अच्छा हो तो मेरी बात मान लो और मेरी मां का दिल न दुखाओ, तुम भी अपने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दो। सारे साहबा उठे और उन्होंने अपने अपने हिस्से के कैदियों को भी छोड़ दिया। शाम तक सारे कैदियों को वापस कर दिया गया। मेरे भाइयों, एक औरत जिसने सगी मां नहीं है, सिर्फ 4 साल पाला है, अपनी बकरी का दूध पिलाया है, सिर्फ इतनी सी बात पर आपने उसकी इतनी बड़ी बात मान ली कि आपने फरमाया कि जाओ मैंने छोड़ दिया और कैदियों को छोड़ दिया गया। ये सोतेली मां की बात मानना है। अगर सगी मां होती तो आप उसकी कितनी इज्जत करते, कितनी इज्जत। नबी बनने के बाद, और सुनो यही तो अकीदा है हमारा, नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद, नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद एक दिन आपको अपनी मां की कब्र देखने का शौक पैदा हुआ कि मैं अपने मां की कब्र की ज़ियारत करूं। मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाइज के अल्फाज है, अल्लाह के नबी अल्लाह से इजाजत लेते हैं, इजाजत
ऐ अल्लाह मुझे अपने माँ की कब्र पर जाने की इजाजत दे, वहां जाकर मैं अपने माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत करूं। ऐ अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र पर जाकर दुआए मग़फ़िरत की इजाजत करूं और मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगू, जन्नत की दुआ मांगू। मुस्लिम शरीफ की हदीस का अल्फाज है, फलम याज़ल्ली, जब मैंने अल्लाह से अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत मांगी तो अल्लाह ने मुझे मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। नबी अकरम की माँ जन्नती नहीं है, सुन लीजिए, अकीदा याद रखना। कोई शख्स यह न कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ जन्नत में जाएंगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल इजाजत मांग रहे कि अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगू। फलम याज़ल्ली, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। नबी को इजाजत नहीं मिल रही है, दुआ मांगने की भी इजाजत नहीं मिल रही है। पता नहीं आप लोगों को कैसे इजाजत मिल जाती है, बेटा बेटी दिलवाने पहुंच जाते हैं। अकीदों की इस्लाह करो। चले गए, पर्ची बांधे आए। आप देखिए बड़े बड़े मजारों पर पर्ची लगी हुई है। एक बार मैंने एक मजार पे जाकर देखा लिखा क्या पर्ची में, एक पर्ची ऐसी मैं पढ़ने लगा, उसी में लगाई आती है ना लड़कियां, आदमी कम लगाते हैं, औरतें ज्यादा, ऐसे लगाई, मेरे सामने लगाई उसने। मैंने कहा अभी छोड़ो, थोड़ी देर बाद देखेंगे। जब वो चली गई तब मैंने जाके उस कागज को देखा, उसमें हिंदी में लिखा था, बाबा जहां मैं शादी करना चाहती हूं वहां मेरा बाप तैयार नहीं हो रहा है, आप अल्लाह से दुआ करा के मेरी शादी करा दीजिए। पर्ची में लिखा मेरी शादी करा दीजिए, सॉरी वो दूसरी पर्ची में लिखा था अल्लाह से दुआ, इस पर्ची में लिखा आप हमारी शादी उस लड़के से करा दीजिए और मेरे बाप को, माँ बाप को राजी कर दीजिए। ये हो रहा है सब, पर्चियों में ये लिखा जा रहा है। और पता नहीं बाबा को भी यही ठेका मिला हुआ बेचारों को, अब माँ बाप को राजी करें, इसकी शादियां वहां कराएं, कोई अच्छा काम रह ही नहीं गया, सब यही सब काम रह गए। नई इजाजत मिली नबी को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे मेरी मां की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं देता तो फिर इस बात की इजाजत दे दे कि मैं कम से कम अपने मां की कब्र ही देखे आऊं, कब्र तो देख लूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अज़िनली, इजाजत दे दी गई मुझे, दुआ की इजाजत नहीं दी लेकिन कब्र की जियारत की इजाजत मिल गई। मैं कब्र की जियारत करने के लिए गया। यह हदीस बतलाती है कि काफिरों की कब्र पर भी जा सकते हैं। यह हदीस बताती है कि अगर किसी जगह आपका दोस्त मर जाए, हिंदू है या कोई गैर मुस्लिम है, और वो अपने अकीदे के मुताबिक अगर किसी को जलाता है या समंदर पानी में डालता है तो आप उसकी मिट्टी में जा सकते हैं, लेकिन जलाने में साथ नहीं देंगे, खड़े हो सकते हैं वहां, लेकिन वो कहेंगे आओ तुम भी जला दो, तो वो काम आप नहीं करें। पहली बात तो जलवाएंगे ही नहीं वो तुमसे, वो तो बाप मरा तो बड़ा बेटा अग्नि देगा, छोटा भाई मरा है तो बड़ा भाई अग्नि देगा। तो आप जा सकते हैं, इजाजत है। अल्लाह के रसूल अपनी मां की कब्र पर गए। अबू हुरैरा इस हदीस के बाद ये फरमाते हैं उस दिन का मंजर बड़ा अजीब-ओ-गरीब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, पैगंबर है, रसूल है, इसके बावजूद मां की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली, सिर्फ कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत मिली। अपने मां की कब्र पर आप गए हैं, आपने अपने मां की कब्र को देखा, फबका, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, इतना रोए, इतना रोए। अबू हुरैरा फरमाते कि नबी के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को हमने अपनी आंखों से देखा। उस दिन का मंजर ऐसा था कि नबी के आंखों में इतने आंसू थे कि आपको रोता हुआ देखकर इर्द गिर्द जितने सहाबा थे वो भी रो
हालत को देखकर हमारी सबकी, जितने सहाबा थे, सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगे। रोना एक अलग चीज है, लेकिन इसके बावजूद आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, अय अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा, क्योंकि मग़फ़िरत की इजाजत नहीं दी गई, बख्शिश की दुआ करने की इजाजत नहीं दी गई। ये मां के साथ हुस्न सुलूक है, चाहे वो काफिरी क्यों ना हो, लेकिन मां के साथ अच्छा हुस्न सुलूक। ये देखिए आप। चलिए अभी हम बहसियत बेटा बताएं तो इसी पे सारी बातें खत्म नहीं, बहुत लंबी बातें हैं, आगे बढ़िए। 25 साल की उम्र के बाद जब आप रसूल बनते हैं, पहली बीवी खदीजा आपको के निकाह में आती है। जब तक वो जिंदा रही आपने दूसरी शादी नहीं की। और ये एक अजीब इत्तेफाक देखिए, शादियां खदीजा के इंतकाल के बाद, एक हदीस में आता है कि आपने 7 निकाह किए, एक हदीस में आता है कि आपने 9 किए, एक में आता है 11 किए, एक में आता है 12 किए। जिस हदीस में 11 का जिक्र है उसी में 12 का जिक्र है। मुहद्दिसीन ने ताबीर ये की है कि 11 तो आपकी बीवियां थी और एक लौंडी की जो मुक़द्दस के बादशाह है तो बंदी थी। आपने वो लौंडी थी जिसका नाम मारिया कितिया था, ऐसे 11 बीवी और एक लौंडी लेके बाहर थी। मेरे भाइयों, अब यहां से हम एक ऐसी चीज बताना चाहते हैं आपको कि शादियों का रवाज बेवाओं के साथ यतीम और गरीब मुतल्लका औरतों के साथ इतनी शादियां अगर किसी ने की है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं। आइए तकाबली मुकाबला करके देखें, एक तकाबली मुआजना करके देखें। श्री रामचंद्र जी शादी कर रहे हैं, सिर्फ एक पत्नी है रामचंद्र जी की जिसका नाम सीता है। राम के पिता राजा दशरथ है, उनकी 3 पत्नियों का वर्णन मिलता है रामायण के अंदर। सुनिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग गुजरे हैं कि जिनकी एक भी बीवी नहीं थी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, एक भी बीवी नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की। ईसा अलैहिस्सलाम शादी नहीं किए। और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने शादी तो की लेकिन अपने बीवी और बच्चों को मझधार में बीच में छोड़ के ही जंगल की तरफ भाग गए। उन्हीं में गौतम बुद्ध का नाम आपको मिलेगा, गौतम बुद्ध का नाम आपको मिलेगा। उन्होंने शादी की है, उनका एक बेटा भी है, उस बेटे का नाम राहुल भी है। ये गौतम बुद्ध की बीवी है और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल है। जब गृहस्थी नहीं चला पाए, अपने बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने की ताकत न रही तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों को मझधार में छोड़ दिया, भाग गए, घर से निकल गए और जंगल में चले गए नजात पाने के लिए, अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए, सच्चाई को तलाश करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी जंगल में गुजारी और यहां तक कि उसी जंगल में उनकी मृत्यु हो गई। आज लुम्बरी में चले जाओ, उनके नाम का मंदिर बना हुआ है नेपाल के अंदर। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। रामचंद्र जी भी अपनी पत्नी सीता को छोड़कर फरार हो जाते हैं और 14 साल का वनवास ले लेते हैं। 14 साल का वनवास ले लेते हैं। 14 साल के लिए रामचंद्र जी भी अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो वनवास लेते हैं तो रावण इसी वनवासी के पीरियड में जब देखा कि सीता की रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो सीता का अपहरण करके ले जाता है, सीता को अगवा कर लेता है। मेरे भाइयों, हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, किसी पर तरतीब नहीं, किसी पर निशाना नहीं, अपने या तो शादी नहीं की जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, या जिसने शादी की तो पूरी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ रहा नहीं, वो मझधार में छोड़ गया जैसे गौतम बुद्ध है, जैसे रामचंद्र जी है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर आप नजर डालें तो आपने शादी की, एक नहीं 11 शादियां की और किसी बीवी को आपने मझधार में नहीं छोड़ा, किसी बीवी को आपने बीच में नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक आप उनको खिलाते और पिलाते रहे। बल्कि मेरे प्यारे साथियों, आपने उनको वजीफे भी दिए, आपने उनका हक अदा भी किया, आपने उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी माल और दौलत में से आपने उनको बराबर बराबर तकसीम भी किया। यह अलग बात है, यह अलग बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों की विरासत तकसीम नहीं होती है। अगर विरासत तकसीम होती तो सारी
सारी बीवियों को उसमें से हिस्सा मिलता, सारी बीवियों को उसमें से हिस्सा मिलता। लेकिन अल्लाह के नबी खुद फरमा कर गए, नबियों का तरका, नबी जब इंतकाल कर जाए तो उसकी छूटी हुई जमीन तरका, जमीन और जायदाद, ये तरका का कोई वारिस नहीं होता है, सबके सब सदका कर दिया जाता है, सबका सब खैरात कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, नबी अकरम के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा ने तरका मांगा भी था, अपना हिस्सा मांगा भी था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने यही हदीस याद दिलाई थी, फरमाया था फातिमा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा नबी की विरासत में, इसलिए कि अब्बू का तुम्हारे फरमान है कि नबियों की विरासत में किसी कोई हिस्सा नहीं होता है, नबियों का तरका तकसीम नहीं होता है, लिहाजा सदका खैरात कर दिया जाता है। हजरत फातिमा ने जब ये फरमान सुना तो उन्होंने अपनी बात वापस ले ली और तरका मांगने से फिर बाज आ गई। मेरे भाइयों, ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी, लेकिन नबी अकरम ने एक एक बीवी को किसी को भी मजदार नहीं छोड़ा और रहने का तरीका भी सिखाया। इतनी अच्छी तरीके से रहे अपनी बीवी के साथ कि एक दिन आप ताज्जुब करेंगे, हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद भी 5-6 साल का जमाना गुजर गया, आपकी अब कई बीवियां भी मौजूद है। सोचो खदीजा की उम्र कितनी थी इंतकाल के वक्त? 66 साल, 66 साल उम्र थी खदीजा की। खदीजा का 66 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 5 साल और गुजर गए, अल्लाह के रसूल की उम्र बढ़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुर्बानी का दिन है, आपने ऊंट ज़िबा किया, ऊंट नहर किया, ऊंट का गोश्त पककर आया, आपको हड्डीदार गोश्त पसंद था, जिस हड्डी में गोश्त लगा हो आपको वो गोश्त पसंद था जिसमें हड्डी लगी हुई हो, वो हड्डीदार गोश्त ढूंढा। हजरत आयशा हड्डीदार गोश्त लेकर आई और प्याले में लेकर अल्लाह के नबी के पास पहुंची। अल्लाह के नबी ने प्याला पकड़ा और हड्डीदार गोश्त उठाया, आप जैसे मुंह तक ले गए खाने के लिए, आपने मुंह में आगे की तरफ हाथ बढ़ाया, प्याले में वो गोश्त रख दिया और जमीन पर रख दिया, आपने नहीं खाया। फरमाया आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अम्मी आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी आज तो कुर्बानी का दिन है, आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। आपने फरमाया आयशा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद खा लूंगा, अभी नहीं। हजरत आयशा कहती आप रोए और मैं देखती रहूं? आयशा भी चुप रहो, कुछ ना बोलो। नहीं आपको बताना पड़ेगा कि तकलीफ क्या है। मैं आपकी बीवी हूं, मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा आज मुझे मेरी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है। 66 साल की उम्र में इंतकाल हो चुका था उनका। क्या कह रहे हैं? आज मुझे मेरी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, आज वो अगर जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ खाती। हजरत आयशा कहती है जब उन्होंने एक बीवी खदीजा, और वो भी जो इंतकाल कर चुकी हैं और इतने साल उनको गुजरे हुए हो गए, जब मेरे सामने नाम लिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी एक बुढ़िया को याद करते हो, 66 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गई, उसको याद करते हो? आज और उसको इंतकाल किए हुए 5 साल हो गए, आज वो जिंदा होती भी तो 71 साल की होती। उस बुढ़िया को याद कर रहे हो? हम जो 14 और 15 साल की आपकी बीवी आपकी खिदमत में बैठी है, हर तरीके से आपको खुश करते हैं और चाहते हैं कि आप हमसे खुश रहे। हम खूबसूरत भी हैं, हसीन और जमील भी हैं, जवान भी हैं और आपकी खिदमत के लिए तैयार भी हैं। इसके बावजूद आप उस बुढ़िया को याद करते रहते हो। आपको आप भूल जाना चाहिए, उस बुढ़िया को याद मत किया कीजिए। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना कि आयशा ने ये जुमले कहे तो आपने अपनी बीवी आयशा का मुंह पकड़ लिया, वैसे बंद कर दिया और कहा आयशा आयशा खामोश, एक लफ्ज भी अब आगे नहीं खदीजा के बारे में। हजरत आयशा कहती है मैं सहम गई, मैं चुप हो गई। आपने मुंह से मेरे हाथ हटाया, थोड़ा सा नर्म हुए और फिर फरमाया आयशा
तुमने खदीजा की शान में उल्टा सीधा बोलकर अच्छा नहीं किया। आयशा, तुम मुझसे कहती हो कि मैं खदीजा को भूल जाऊं, तुम मुझसे कहती हो कि मैं 66 साल की उस बुढ़िया को भूल जाऊं। आयशा, मैं उसको कैसे भूल सकता हूं कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे गरीबी और गुर्बत में पैदा किया था, और जब मैंने खदीजा से निकाह किया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत, सारी रकम, सारा पैसा, सारा माल उसने मुझे दे दिया, जिसकी अल्लाह ने भी इशारा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप गरीब नहीं थे? क्या आप मोहताज नहीं थे? क्या आपके पास कुछ नहीं था? आपने गुर्बत में और गरीबी में आंख खोली, हमने बेनियाज कर दिया, यानी खदीजा से तुम्हारा निकाह करा के हमने तुम्हें दौलतमंद बना दिया, जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया, और तुम ये कहती हो कि मैं भूल जाऊं। आयशा, जब सारा अरब मुझे झुरला रहा था, जब मैं कह रहा था लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो पूरा मक्का मुझे पत्थरों से मार रहा था, मेरी तकजीब कर रहा था, मुझे झुरला रहा था। जब सारा अरब मुझे झुरला रहा था, तो अकेले खदीजा ही कलमा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब सारा मक्का, सारा अरब जब मुझे झुरला रहा था, तो अकेले खदीजा ही मुझे सच्चा कह रही थी, और जब सारा मक्का मुझे पत्थरों से मार मार के मेरा सर फोड़ रहा था, तो अकेले खदीजा ही अपने सर से अपनी चादर फाड़ कर मेरे सर के जख्म को पोंछ रही थी, मेरे खून को साफ कर रही थी, मुझे ढारस और तसल्ली दे रही थी। आयशा, मैं खदीजा को कैसे भूल सकता हूं? हजरत आयशा कहती है, मुझे बड़ा रश्क हुआ, अल्लाह के रसूल अपनी पूरी जिंदगी कभी खदीजा को नहीं भूले। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद गोश्त लाई, मैंने कहा चलिए आज के बाद मैं कभी खदीजा के बारे में ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन अब तो खा लो। कहते हैं अल्लाह के नबी, आयशा तुम चाहती हो कि मैं गोश्त खाऊं? कि हाँ, तो एक काम करो। क्या? खदीजा की सहेलियों को ढूंढो, खदीजा की सहेलियों को तलाश करो, और कुर्बानी के जानवर का ये गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों को पहुंचा दो, उसके बाद में मैं खाऊंगा। बहैसियत एक शौहर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसे नजर आ रहे हैं। इधर थोड़ी सी लग्जिश हो जाए बीवी से, लगता है तुझे तलाक देके दूसरी शादी करना पड़ेगी। थोड़ा गुस्सा आया, तलाक तलाक तलाक। अच्छा, ये तो हक अल्लाह ने मर्दों को दे दिया, कहीं औरतों को दे दिया होता तलाक देने का हक तो क्या होता? अभी तो ये कानून आया तलाक का, 3 तलाक का, चलो हो गया, पास हो गया। कहीं औरत पर कानून, डिबेट होती नहीं है ना, होती है तो उसमें उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है ना जो चमचे होते हैं बीजेपी के, चाहे वो मौलवी ही क्यों ना हो। हमें दे रहे हो कि मदरसे को? खदीजा से मोहब्बत का हाल देखिए आप, और हम अपनी जिंदगियों पे नजर डालें कि हमारा बीवियों के साथ रहन सहन कैसा है। आज औरतें बड़ी खुश हो रही होंगी, देखो मौलवी साहब कितना अच्छा बोल रहे हैं, आज बताया है बीवी से इतना प्यार होना चाहिए। लेकिन दूसरा नजरिया भी देखो, अल्लाह के रसूल ने खदीजा की तारीफ भी की, तो किस वजह से? जब सारी दुनिया मुझे झुठला रही थी तो अकेले खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। जब सारा मक्का मुझे पत्थर मार रहा था तो खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ के मेरा खून साफ कर रही थी। तुम अपना दुपट्टा फाड़ोगी? औरत का सर फट जाए मैं अपना सूट बेकार करूंगी? ये दुपट्टा अगर फाड़ दिया तो सूट का मैचिंग खराब हो जाएगी।
दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से। मेरे प्यारे साथियों, एक और मोहब्बत का नमूना मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। जब दो बीवियां होती हैं किसी की, अल्लाह के नबी की तो 11 थी, आजकल दो बीवियां हो तो खुश नहीं रह सकती, वो सोचो 11-11 कैसे खुश रही होंगी। दो, हमारे यहां का वाकया सुने हो ना इटावा का, बहुत पुराना, हमें लगता है 8-10 साल से मैंने नहीं सुनाया उसे। एक मौलाना साहब की दो बीवी थी, उनको बहुत समझाया लोगों ने, मत करो शादी, मत करो, मत करो, नहीं सुन्नत है, नहीं सुन्नत है। नबी की 11 थी, हम दो भी नहीं करेंगे ना। अरे बहुत समझाया, मत करो मौलाना साहब, गरीब आदमी हो, कहां से, अरे शादी के बाद बरकत होती है, तुम कह रहे हो गरीब। 10-12 दिन तक तो वो उनको लोग समझाते हुए, अब वो हदीस तकरीरों में हदीस पेश करने लगे। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं बहुत गरीब हूं, कुछ गुजर बसर बताइए, कुछ काम धाम बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि गरीब हो, काम धाम नहीं है? कहा नहीं। कहा कि तुम शादी कर लो, और ये हदीस है। उसने कहा है अपने खाने को कुछ है नहीं और आप कह रहे शादी कर लो। तो आपने कहा इसीलिए तो तेरे घर में खाने को कुछ है नहीं, शादी करेगा बरकत होगी। उसने कहा सारी दुनिया झूठी हो सकती, मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे नहीं हो सकते। उसने शादी कर ली। 15 दिन के बाद आया अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी हो गई? कहा कैसी गुजर रही है? शादी करके हाल पूछते हो? कहा क्यों, क्या हुआ? अरे पहले तो दोनों टाइम खाना बनता था, हमें अकेले होता था, अब तो दोनों टाइम का खाना बनता है, आधा वो खाती, आधा हम बनकर कहां हो रही है? अल्लाह के रसूल अब तो डबल खर्चा हो गया, अब तो जिम्मेदार बन गया हूं, शादीशुदा हो गया हूं, अब कोई काम बताइए मुझे, ये बीवी चली जाएगी आपको छोड़। मैं आपसे काम पूछ रहा था, आपने शादी करा दी। आपने कहा अच्छा ठीक है, कल आना मेरे पास, मैं तुम्हें काम बताऊंगा। सुबह होके फिर गया, कहा अल्लाह के रसूल कोई काम सोचा मेरे लिए? अब तो मैं शादीशुदा हूं। आपने फरमाया हाँ मैंने काम सोच लिया तुम्हारे लिए। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। क्या हो गया आपको? एक बीवी को खिलाने की ताकत नहीं, आप कह रहे एक और कर लो। आपने कहा कि हो सकता है कुछ वजह रही हो, वरना शादी के बाद तो बरकत होती है, तुम्हारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है समझना पड़ेगा, तुम एक शादी और कर लो, इंशाल्लाह बरकत होगी। कहा कि अल्लाह के नबी नहीं नहीं, आपने कहा मैं कह रहा हूं ना। कहा अगर इसके बाद भी बरकत ना हो तो? कहा फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगा ना। वो गया और उसने एक और शादी कर ली, 2 हो गई। अब 8 ही दिन के बाद चला आया। अल्लाह के रसूल ने कहा बरकत हुई? कहा अल्लाह के रसूल बस बरकत बरकत मत करिए, दिल की हरकत बंद होने वाली है। कहा भी बरकत नहीं हुई। अरे छोड़िए बरकत, अब हरकत मत, अब हमें काम बताइए ना, मैं जाऊंगा नहीं यहां से। अब तो 2-2 आ गई, मैं क्या करूं? अब तो मेरे भी हिस्से का खाना उन दोनों को मिल जाता, मैं तो भूखा सो रहा हूं सुबह भी शाम, कुछ है ही नहीं। अब हमारी बीवियां भी ताने मार रही है, खाने को है नहीं, एक और शादी कर लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा मैं तुम्हें काम बताता हूं, ठीक है कल तक सोच लेता हूं, तुम्हें कोई अच्छा सा काम बताऊंगा, सुबह आओ। वो सुबह फिर आया, कहा अल्लाह के रसूल बताइए। रात भर मैं बाहर सोया, 2 बीवी होने के बावजूद दोनों ने नहीं सोने दिया अपने पास, मैं बाहर सोया। बोले जब तक तुम धंधा नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे, बताओ मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ शिकायत तो है, चलो तुम्हें एक काम मैंने ढूंढ लिया। कहा क्या? कहा बस एक बात और मेरी मान लो। कहा एक शादी और कर लो। कहा 2 ऑलरेडी हैं। आपने कहा चौथी के लिए मैं नहीं कहूंगा, तू तीसरी एक और कर। कहता ठीक है मर तो रहा ही हूं, एक और कर लो। वो एक और कर लिया। अब 1 महीने के बाद आया, अल्लाह के रसूल ने कहा कहो कैसा हाल है, क्या हाल है? अल्लाह के रसूल बड़े मजे से गुजर रहे हैं। 3 शादी, तीसरी? कहा नहीं अल्लाह के रसूल वजह बताऊं? का क्या? वो तीसरी से जो मैंने शादी की है ना, वो एक हुनर जानती है। कहा क्या? कहा वो खजूर के पत्तों की चटाई बनाना जानती है।
खजूर के जो पत्ते हैं उसको टाके लगा के सिलसिला के उसकी चटाई बनाना जानती है। एक चटाई एक दिन में बना लेती है, 1 दिरहम मिल जाता है। उसने ये हुनर मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखला दिया। 3 बीवी 3 चटाई बना रही, 3 दिरहम की आमदनी हो रही है। अच्छा, बरकत ही बरकत। और तुम क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, मैं तो बैठ के खा रहा हूं। बीवियां कमा रही हैं, मैं बैठ के खा रहा हूं। आपने कहा बीवियों की कमाई खा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कहा अल्लाह के रसूल अब क्या करूंगा, बीवी कमा तो रही है। आपने कहा कि जो हुनर तुम्हारी बीवी जानती है तुम भी सीख लो और तुम भी ये चटाई बनाना सीख लो। 4 दिरहम की आमदनी होगी और खुदा ना खास्ता अगर 1-2 बीवियां छोड़ के चली गई या तलाक ले ली तो कम से कम तुम हुनर सीख जाओगे तो अपना पेट तो पाल लोगे, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम तो कर लोगे। कहा अल्लाह के रसूल पहले शादियां कर रही और बाद में काम बता रहे हैं, बाद में काम। तो उस मौलवी साहब से बहुत कहा लोगों ने दूसरी शादी मत करो, वो ये हदीस सुनाते थे, ये वाली हदीस देखो बरकत होती है। हम गरीब है तो क्या हुआ, दूसरी शादी करेंगे बरकत हो जाएगी। और ठोक डाले, माने ही नहीं किसी की, दूसरी शादी कर ली। 2 महीने 3 महीने तक तो खूब अच्छा चला। अब एक बीवी नीचे रहती थी, एक बीवी ऊपर वाले कमरे में रहती थी। 3 महीने के बाद जो सौतनों में लड़ाई हुई, अब मौलाना साहब बड़े परेशान। अब वो बकरी जो होती है ना, बकरी उसका जो चारा होता है, आप लोग तो देहात के आदमी है, मिल जाता है। हम लोगों को शहर में जाना पड़ता खरीदने के लिए, लोग गांव से लेके आते हैं बेचते हैं। तो वो मौलाना साहब चारा लेने के लिए जा रहे थे बकरी का। तो चारा लेने से पहले उनके पास 2 ही कुर्ता पैजामा, 2 कुर्ते थे, 2 पैजामे थे। तो एक कुर्ता एक पैजामा गंदा हो चुका था। तो वो अपनी बीवी से कहते हैं, पहली बीवी से, चलो तुम धो दो कुर्ता पैजामा। वो कहती मैं क्यों धुलूं, मैं नहीं धोऊंगी। वो चुड़ैल आई है ना दूसरी वाली, उससे धुलवाओ, मैं क्यों धोऊं तुम्हारे कपड़े। उन्होंने दूसरी वाली से कहा भाई तुम धो दो। उसने कहा मैं क्यों धोऊं, वो डाइन आई है ना उससे धुलवा, मैं क्यों धोऊं। मौलाना को भी गुस्सा आया। मौलाना ने कहा कि कुर्ता तू धुल, पैजामा तू धुल, गंजी मैं खुद धुल लूंगा। चल, दोनों को काम सौंप दिया। मौलाना साहब चले गए दूसरा कपड़ा पहन के चारा खरीदने बकरी का। अब वही कपड़ा एक था जो पहने हुए थे, एक तो धुला हुआ डला हुआ गीला पड़ा है। बकरी का चारा लेके आए तो आप क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहां वो जो हांडी वांडी में जो पका हुआ खाना होता है ना, वो रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो, छीका बोलते हैं हमारे यहां। आप क्या सिखर बोलते होंगे, कुछ क्या बोलते हैं, सिखर, चलो जो भी, हम छीका बोल रहे हैं। उस पे वो चने की दाल पकी हुई रखी हुई थी वो, और ठीक उसी के नीचे ये दोनों बीवियां लड़ रही थी। वो उसकी चोटी पकड़े, वो इसकी चोटी पकड़े, ये चिमटा दूसरे के हाथ में फूकनी, वो कहती तू मर जा चुड़ैल, वो कहती तू मर जा। मौलाना के हाथ में बकरी का चारा, मौलाना ने बकरी का चारा इधर फेंका, उधर बकरियां लड़ने लगी खाने के लिए। मौलाना कहते हैं कम वक्त, तो तुम्हें छुड़ाऊं कि तुम्हें छुड़ाऊं, क्या करूं। इधर महाभारत, इधर करबला का युद्ध, क्या करें। अब मौलाना साहब दो कहते चलो पहले इनको छुड़ाऊं औरतों को। इन दोनों औरतों को जो छुड़ाया है, क्या कर रही हो तुम लोग, दोनों को बीच बचाव किया। इसने इधर से चिमटा फेंक के मारा औरत को, वो छीके से टकराया। इधर से फुकनी उसने फेंक के मारी, वो छीके से टकराई। बीच में मौलाना पूरी चने की दाल कपड़े पे, पूरा खराब, दूसरा कपड़ा खराब। इधर से आजान की आवाज आ रही है, नमाज भी मौलाना ही पढ़ाते थे। क्या करे यार, अब तो कोई कपड़ा भी नहीं है। इन्हीं कपड़ों में भागे सीधे मस्जिद में, सारे लोग वुजू बना रहे हैं, मौलाना बेचारे नल पे बैठ के कपड़ा चने की दाल साफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, बोले अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है भाई, रहने दो। न सुन्नत के चक्कर में पड़ा होता, ना ये दिन में देख रहा होता। तुम लोगों ने सही कहा था, जल्दी से वुजू बनाया और बोल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन माहौल भी देखो, ये भी सोचो इंसाफ कर सकते हो या नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं करो कि मेरी बीवी अब पुरानी हो गई है, इसलिए नहीं करो कि 5-6 बच्चों के बाद अब मेरे लायक नहीं रह गई है, अब इसलिए कि अब हमें 16 साल की मिल रही है, 18 साल की मिल रही है। आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों। आप इस नियत से शादी करो कि कोई गरीब और बेवा बेचारी अपने घर में बैठी हुई है। बेहतर है कि उस
उसकी अपनी पूरी जवानी घर में गुजरे, बेहतर है कि मैं उसको भी अपनी एक बीवी बना लूं और इंसाफ की नजर से सबको देखूं। अगर एक हफ्ता इधर रहूं तो एक हफ्ता इधर रहूं, इसको अगर मैं गोश्त खिलाऊं तो उसको भी खिलाऊं, और बराबर बराबर अदल और इंसाफ अगर आप कर सकते हैं तो आप दो भी जायज, तीसरी भी जायज, चौथी भी जायज। इन तादिलू बैनहुन्ना, अगर इंसाफ कर सकते हो उनके दरमियान तो। मेन चीज है इंसाफ नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में जा रहे हैं, दो बीवी के नाम पूरा निकला है, एक का नाम है आयशा, एक का नाम है हफ्सा। दोनों बीवियां सफर कर रही हैं नबी के साथ, लेकिन अब नबी अकरम की ऊंटनी पर कौन बैठे? एक ऊंटनी है हफ्सा की, एक ऊंटनी है आयशा सिद्दीका की। अब अल्लाह के रसूल एक ही की ऊंटनी पर बैठ सकते थे, एक ही के साथ जा सकते थे। सफर में तो दोनों जाएंगी, लेकिन बैठेगी कौन? किसकी ऊंटनी पर आप बैठे? अब हफ्सा और आयशा के नाम पर्ची डाली जाती है तो उसमें आयशा का नाम निकलता है। आयशा की ऊंटनी पर अल्लाह के नबी बैठे। अब अल्लाह के रसूल आयशा के साथ सफर कर रहे हैं, आयशा के साथ। दूसरी ऊंटनी पर हफ्सा भी है। हफ्सा का ऊंट मजबूत है, आयशा का ऊंट कमजोर है। थोड़ी दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद अल्लाह के रसूल रुके, पड़ाव डाला, खेमा, चलो अपने अपने लोग जरूरत से फारिग हो जाओ। जंगल था, जिसको जो करना हो, पेशाब, कज़ाए हाजत, लैट्रिन वगैरह सब फारिग हो जाओ, तो हो गए। अब इधर इन दोनों बीवियों ने आपस में क्या सलाह की? हजरत आयशा ने कहा, हफ्सा मेरा ऊंट कमजोर है, हम दोनों लोग थोड़ा सा बैठते हैं तो ऊंटनी हमारी कमजोर है, ऐसा करो मेरी ऊंटनी तुम ले लो, अपनी ऊंटनी मुझे दे दो, तुम्हारा ऊंट मजबूत है, हम दोनों को बैठना पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल हफ्सा से ऊंट बदल लिया। किसने? आयशा ने। अल्लाह के रसूल ऊंट पहचानते थे कि किस ऊंट पे बैठ के आया हूं। तो जब कज़ाए हाजत से फारिग होके आए तो आप उसी ऊंट की तरफ गए जिस पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो ऊंट बदल चुका है, अब वो ऊंट हफ्सा के पास है और आयशा का ऊंट हफ्सा ले चुकी है और हफ्सा का ऊंट आयशा। अब अल्लाह के रसूल आयशा के ऊंट पर जा रहे हैं, लेकिन वो हफ्सा के पास है। हजरत हफ्सा के पास चले गए। अब वो क्यों कहने लगी कि नहीं मेरे ऊंट पे मत बैठो, भाई मेरे शौहर बैठ रहे हैं तो मैं मना कैसे कर दूं? अल्लाह के रसूल बैठ गए, चलने लगे। अल्लाह के नबी को नहीं मालूम कि मेरे पीछे कौन बैठी है, आयशा या हफ्सा, पर्दे में थी सब। लेकिन हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बारी, मेरा टाइम, मेरे नाम पर्ची आई, ये उधर कैसे बैठ गए? सफर पूरा हो गया। जब उतरे तो अल्लाह के रसूल ने देखा, अरे ये तो हफ्सा है। आपने कहा अच्छा आयशा कहां? तो आयशा ने ऊंट बदल लिया था। आपने कहा चलो कोई बात नहीं। देखिए नबी ने तो कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन आयशा के मिजाज को देखो। हजरत आयशा सिद्दीका एक जंगल की तरफ गई, अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरी बीवी आयशा जंगल की तरफ जा रही है, पता नहीं कोई काम होगा। आपने आवाज दी आयशा, हजरत आयशा ने नहीं सुनी या सुनकर हम सुनी कर दी, सीधे जंगल की तरफ चली गई। नबी उनका पीछा कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा ने हरी भरी घास, जिसको इज़खिर घास के नाम से जाना जाता है, अरब के अंदर बड़ी मशहूर घास है इज़खिर घास। आज अरब के लोग इस घास का सुखाने के बाद, धूप में सुखाने के बाद पाउडर बना लेते हैं और पाउडर उन औरतों को खिलाते हैं जो बांझ है, जिनको बच्चा नहीं होता है। ये इज़खिर घास उसमें भी बहुत फायदा करती है, जो औरतें बांझ हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो ये घास, इज़खिर घास लगी हुई थी। हज़रत आयशा उस घास के अंदर घुस गई और अपना पैर उस घास के अंदर डाल लिया, अपना पैर उस घास के अंदर डाल दिया और चीखने लगी, आसमान पर नजर डाली और फरमाया, या रब्बी सल्लित अलैया करमन वहय्यतन तंदिमुनी हुवा रसूलुका वला अक़ूलु लहू शैया। आय अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, इस घास में मैंने अपना पैर डाल दिया है, तू कोई सांप भेज दे, तू कोई बिच्छू भेज दे, सल्लित अलैया करमन वहय्यतन, कोई बिच्छू भेज दे या कोई सांप इस घास के अंदर भेज दे, तंदिमुनी, जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले और उसके डंक से मैं मर जाऊं, उसके जहर से मैं मर जाऊं। हुआ रसूल का, वो तो तेरे नबी है, तेरे रसूल है। वला अक़ूलु लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कि मेरी बारी, मेरा टाइम, मेरा वक्त अल्लाह
मेरे भाइयों, हालांकि न सांप आया, न बिच्छू आया, न डसा, लेकिन इस वाक़े से मोहब्बत का पता चल रहा है आयशा को कितनी मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह से, कि मेरी बारी थी, मेरा टाइम था, मेरा वक्त था, मेरी उठनी पर रात को बैठना था, लेकिन आप उधर कैसे चले गए? 1 घंटे का 2 घंटे का सफर भी किसी दूसरी सौगत के साथ आपने क्यों गुजारा, जबकि बारी मेरी थी, टाइम मेरा था। ये इतनी मोहब्बत नबी ने कितना प्यार दिया होगा, नबी ने कितनी मोहब्बत दी होगी कि जवाब में आयशा को भी ऐसी मोहब्बत निभाना पड़ रही है। मेरे भाइयों, आज ये मोहब्बत हम अपनी बीवियों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और जब बीवियों को मोहब्बत नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे भाइयों, बीवियों की तरफ से हमें मोहब्बत भी नहीं मिल रही है। एक अच्छा बाप बनिए, एक अच्छा शौहर बनिए, एक अच्छा बेटा बनिए। ये मैंने बेटा और शौहर की हैसियत से आपके सामने चंद चीजें रखी हैं। 3:10 हो गए हैं, निकलते निकलते मेरे भाइयों 3:30 बज जाएंगे। लंबा थोड़ा सा सफर है, इसलिए इतनी बात पर इक्तिफा करते हुए लास्ट में गुजारिश करूंगा, जैसा कि मौलाना तौहीद सनफी ने